एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड स्पार्क दीक्षा वंस अगेन। आज का जो मेरा रूटीन है वो एक आफ्टर स्कूल रूटीन है। उसके बाद मैं क्या क्या करती हूँ, स्कूल के बाद मैं क्या करती हूँ, घर आकर कैसे अपना टाइम मैनेज करती हूँ, और एंड में आपके लिए एक मोटिवेशनल टिप भी है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। अगर अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में आपको वो टिप कैसी लगी उसे भी प्लीज़ मेंशन करना। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एसएसटी का काम लिया है, क्योंकि आज एसएसटी वाली मैम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी सुबह, क्योंकि हमने काम कंप्लीट नहीं किया था। मतलब मैंने तो कर लिया था, कुछ बच्चों ने नहीं किया था। तो मैम ने एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि अगर कल एक भी बच्चे का काम कंप्लीट ना हुआ तो वो क्लास के बाहर खड़ा होगा। तो ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं मॉनिटर क्लास के बाहर खड़ी हूँ। तो मैंने सबसे पहले एसएसटी का टॉपिक उठाया है, जिसमें से मैम ने हमें बहुत सारे पीडीएफ भेज रखे थे। वो सारे के सारे पीडीएफ हमें अपनी कॉपी में नोट डाउन करने थे। 8th क्लास तक क्या था कि आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स लिखने और बात यहीं पे जाके ख़त्म हो जाती थी। पर जब आप 9th क्लास में आते हो ना, आपकी जो राइटिंग है वो तो बिगड़ती है, और आपको एक बुलेट ट्रेन बनना पड़ता है, मेट्रो ट्रेन बनना पड़ता है। इतना तेज लिखना पड़ता है कि डेकोरेशन तो छोड़ो, ये भी ध्यान नहीं रहता हमने लिखा क्या है। बस लिखते रहो, तभी जाके काम कंप्लीट होगा, वरना तो सुबह तक बैठे रहना, काम कंप्लीट नहीं होने वाला। मैम ने हमने एटलीस्ट 15 पेजेस भेजे थे, तो मुझे वो 15 के 15 पेजेस अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो बस मैं पहले एसएसटी का काम कर रही हूँ। आज का मेरा टू डू तो ये था कि मैं साइंस के जो नोट्स है उन्हें रिवाइज़ करूँगी, और मैथ्स का एटलीस्ट एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ही दूँगी। पर मेरी किस्मत तो देखो, मैम ने इतना सारा काम दे दिया। और ये मैम काम स्कूल में नहीं बताती, घर पे आके ग्रुप पे मैसेज करती है। ये ग्रुप भी ना एक गलती बन गया, इतना सारा काम आ जाता है, फिर उसे ना करके जाओ तो फिर मैम से डांट पड़ती है, वो अलग। और एक तो हमारे एसएसटी वाली मैम को 1% तक भी दया नहीं आती कि हम भी बच्चे हैं, मशीन नहीं है, इतना नहीं लिख पाएंगे, और एक दिन में तो बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। पर फिर भी वो बोलते हैं नहीं, ये सारे के सारे पेजेस एक दिन में लिख के लाओ तभी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। भाई अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, कर लेना सिलेबस कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा काम दे दो, हम कुछ क्लास में करा लो और कुछ घर से दे दो। नहीं, क्लास में हम समझाएंगे, घर से कर आओगे, ये थोड़ी ना बात होती है। तो बस यहाँ पर मैं लिखती जा रही थी और लिखते लिखते मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। एक बार तो बिल्कुल मोटिवेशन ज़ीरो हो गया था कि बस आई हैव टू स्किप इट नाउ। बट एक बार लगा कि नहीं, कल क्लास के बाहर खड़े होकर मैं कैसी लगूंगी। तो मैंने फिर से 10% और 20% मोटिवेशन के साथ अपना काम स्टार्ट किया, और मैं अपने गोल के बहुत ही ज़्यादा करीब थी। बस मेरे एटलीस्ट 5 पेजेस रहते थे जो मुझे लिखने हैं। तो बस यही काम करते करते 8:30 बज चुके थे, और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया था। हमारे घर में सब 8 बजे तक खाना खा लेते हैं, पर एक मैं ही थी जो 8:30 बजे तक सिर्फ काम करे जा रही थी। बीच में मुझे डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी जाना था, सो मैं वहाँ पे भी गई थी। तो हाफ और 1 आवर तो मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया। फिर आके मैंने दोबारा से कंटिन्यू किया, और अभी तक कंटिन्यू कर ही रही हूँ। बस अभी मैं देख रही थी कि कितना काम और रहता है, तो मेरे सिर्फ अभी तक 3 पेजेस और रहते हैं। मैं ना बीच बीच में से कुछ स्किप कर देती हूँ, बिकॉज मेरे से तो भाई इतना नहीं लिखा जाएगा, और मुझे पता है मैम इतने ध्यान से चेक नहीं करने वाली। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरा काम कंप्लीट करना है। फिर अगर मेरा काम कंप्लीट हो जाता है तो शायद मैं और अपनी सेल्फ स्टडी कर पाऊँ, बट कहाँ कर पाती मैं, इतना ज़्यादा काम कोई होता है। 8th क्लास तो इतनी अच्छी क्लास थी ना, कोई काम नहीं मिलता था, बिल्कुल मस्त रिलैक्स वाली क्लास थी। पर 9th क्लास में हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक के 15-15 पेज कॉपी में लिखने हैं। तो इधर मेरी राइटिंग की बैंड बज चुकी थी। बस एक पैराग्राफ हो रहता था, जैसे तैसे करके वो भी मैंने लिख ही दिया। मैं ही जानती हूँ कि मैंने ये काम कैसे कंप्लीट किया है। एक तो मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा था, और तो पूछो ही मत, मैं तो बाल सारे बिखर चुके थे काम कर के। फाइनली यहाँ पर मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी यहाँ पर देख रही हूँ कुछ रह तो नहीं गया है। अब एक और टास्क है इसमें, इसको थोड़ा सा सुंदर भी बनाना पड़ेगा। काम कर तो लिया, थोड़ा स्टार वगैरह भी तो ले ले भाई मैम से। तो जो मैंने हेडिंग दी उन्हें मैं थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, ताकि थोड़ी सी कॉपी अच्छी लगे। मैं कोई कलर वगैरह का यूज़ नहीं करती, बिकॉज नाउ आई एम इन मैच्योर क्लास। बस यहाँ पे मैंने फटाफट से बोल्ड कर देती हूँ, और बोल्ड करने के बाद मैं इन सब के नीचे डबल लाइन लगा देती हूँ। इससे मेरी कॉपी और नीट, मैच्योर और क्लीन लगती है, जिससे मैम को भी देखने में अच्छी लगे और मेरे को शायद कोई गुड मिल ही जाए। वैसे तो मेरे को मिल जाता है नो डाउट,
बट फिर भी मैंने सुंदर बनाने के लिए कर देती हूँ। तो यहाँ पर फाइनली इतनी मेहनत, खून पसीने की मेहनत के बाद मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। ये खुशी तो एक अलग ही खुशी होती है काम कंप्लीट होने के बाद। अब मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे साइंस की जो न्यू बुक आई है। मैम ने हमें एक PDF भेजा है, एक्सप्लोरेशन नाम की शायद वो बुक है। और भी एक ऊपर बुक थी, शायद वो हिंदी की व्याकरण की ये बुक है और मैथ्स की बुक है, और ये हमारी SST की बुक है। तो अभी साइंस का जो PDF है वो भी मेरे से खुला नहीं था, बट अभी खुल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छी बुक है, कोई ज़्यादा बुरी नहीं है, मतलब ठीक है, मैंने थोड़ा सा उसे देखा है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन चैप्टर का नहीं, हमारे सब्जेक्ट में जो साइंस है उसका नेम, साइंस की बुक का नेम एक्सप्लोरेशन है। इसमें जो सेकंड चैप्टर है सेल द बिल्डिंग ऑफ लाइफ, ये हमें UT में आएगा। फुल कंप्लीट चैप्टर, इसके नोट्स मैंने बना लिए हैं। एक चैप्टर और था, आई थिंक शायद केमिकल कुछ करके था, अभी तो याद नहीं है, मुझे इतना याद ही नहीं रहता, क्या करूँ। तो ये हमारा सारा वो सिलेबस है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपके लिए मोटिवेशनल टिप ये है कि डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम, स्टार्ट नाउ। ये एक थी मोटिवेशनल टिप। थैंक यू एवरीवन वंस अगेन।